अंतर्द्वंद है जो उनको सल्टाना है, इसमें हमारी क्या टिप्पणी। हम तो यही कहेंगे कि जनता देख रही है कि राहुल जी बार बार आ रहे हैं लेकिन तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे। जनता देख रही है। राजद जो है जिस तरह से जड़ों को मजबूत किए हुए है बिहार में, एक लंबे समय तक उसका राज भी चला है, लेकिन अभी राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस इससे बिहार में मजबूत हो जाएगी? देखिए, कांग्रेस का कोई जनाधार अब बिहार में बचा नहीं है, ये बात स्पष्ट है। आरजेडी के पीठ पे चढ़ के और आरजेडी से ज़्यादा टिकट लेने का प्रयास, ऐसा आम बाजार की चर्चा है। तो अब ये क्या हो रहा है ये तो आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले ही ज़्यादा बताएंगे। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि हम चुनाव की तैयारी में अग्रसर हैं और एक्सप्रेसवे बनने तक। आप मुझे बताइए कि क्या ये दिखाता है कि वो अस्वस्थ हैं या काम करने के पोजीशन में नहीं है। तो जो लोग को भय फैलाने का, भ्रम फैलाने का, झूठ बोलने का आदत पड़ जाता है, वो कुछ भी बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो है राष्ट्रीय मंत्री भाजपा के ऋतुराज सिन्हा और SIS के मैनेजिंग डायरेक्टर और एक लोकप्रिय चेहरे जनता के बीच में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से बिहार विधानसभा नज़दीक आ रहे हैं, आपके बहुत सारी बातें हम लगातार सुन रहे हैं, मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसा क्या है कि आप पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपका करियर इतना ब्राइट? ये तो इस सवाल की तो सही में मेरे पास जो है तैयारी नहीं है। देखिए, परिवार में राजनीति का माहौल रहा है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अब हम लोग को भी लगभग 20 साल होने को आया। विभिन्न दायित्वों पे काम किया है, तो पार्टी जब जब जो काम बताती है करते रहते हैं, बस यही। अभी चुनाव सर पर हैं और विपक्ष जो है वो लगातार हमला बोल रहा है। आज भी प्रियंका गांधी यहाँ पर आ रही हैं, बहुत रास्ते में भीड़ भी दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे उनका लगातार यहाँ आना कुछ असर दिखाएगा जनता पर? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन करने आ रही है। बार बार उसके नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, अन्य लोग आते हैं सिर्फ एक लक्ष्य लेके कि किसी तरह महागठबंधन के अंदर उनको ज़्यादा सीटें मिल जाए। तो ये तो उनका अंतर्द्वंद है जो उनको सल्टाना है, इसमें हमारी क्या टिप्पणी। हम तो यही कहेंगे कि जनता देख रही है कि राहुल जी बार बार आ रहे हैं लेकिन तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे। जनता देख रही है। राजद जो है जिस तरह से जड़ों को मजबूत किए हुए है बिहार में, एक लंबे समय तक उसका राज भी चला है, लेकिन अभी राहुल गांधी बार बार आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस इससे बिहार में मजबूत हो जाएगी? देखिए, कांग्रेस का कोई जनाधार अब बिहार में बचा नहीं है, ये बात स्पष्ट है। आरजेडी के पीठ पे चढ़ के और आरजेडी से ज़्यादा टिकट लेने का प्रयास, ऐसा आम बाजार की चर्चा है। तो अब ये क्या हो रहा है ये तो आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले ही ज़्यादा बताएंगे। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि हम चुनाव की तैयारी में अग्रसर हैं और सामने जो महागठबंधन है वो आपस में ही निपटने को तैयार दिख रहा है। आपस में निपटने को तैयार है महागठबंधन, लेकिन एनडीए के बीच में भी फूट का लगातार वो लोग बोलते रहते हैं कि भाई एनडीए एकजुट नहीं है और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठता है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 2-4 महीने में जिस तरह का काम करके दिखाया है, बिजली माफ करने की बात हो 1,90,00,000 घरों तक, महिलाओं को सहायता देने की बात हो, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो, या विकास के कार्य जो है एयरपोर्ट बनने से लेके एक्सप्रेसवे बनने तक, आप मुझे बताइए कि क्या ये दिखाता है कि वो अस्वस्थ हैं या काम करने के पोजीशन में नहीं है। तो जो लोग को भय फैलाने का, भ्रम फैलाने का, झूठ बोलने का आदत पड़ जाता है, वो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन नीतीश जी का काम बोल रहा है, जनता वो देख रही। अभी एक इन सब से हट के सवाल पूछते रहे तो जी, हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो कुछ पोस्टर्स दिखे हमें जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा बिहार डोल रहा है, तेजस्वी तेजस्वी बोल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव अब लालू यादव की छवि से निकलकर अब एक शीर्ष नेता के तौर पर उभर रहे हैं? देखिए, मेरी इसमें क्या टिप्पणी होगी। तेजस्वी यादव जी जो हैं अपने पार्टी के नेता हैं,
लालू जी ने अपने पुत्र को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब वो एक परिवार की पार्टी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह राजा का बेटा ही राजा होगा वहाँ पे। तो वो जो भी पोस्टर लगाएं अच्छा लगाएं। लेकिन एक राजा का बेटा जो है वो सिंहासन पे बैठा हुआ है और एक को राजगद्दी क्या राजपाट से ही दूर कर दिया गया, उनके बारे में देखिए, उनका पारिवारिक मामला है, इस पे हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, राजनीतिक विषय नहीं है। मेरा ये मानना है कि हम बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बिहार की बेहतर छवि की बात कर रहे हैं, और वो सिर्फ मोदी और नीतीश की साझा जोड़ी ही दे सकती है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल गूंज रहा है कि भाजपा जो है वो आज भी नीतीश कुमार को ही चेहरा क्यों बनाए हुए है, बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं? देखिए, नीतीश कुमार जी सर्वमान्य हैं। हम क्या बोलेंगे, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार सर्वाधिक पसंद है। तो जो जनता का डिमांड है, जो जनता का निर्देश है, वो सर माथे पर है। बात यही है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे ऋतुराज सिन्हा जी, जिन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही है जो जनता के लोकप्रिय नेता है और यही कारण है कि बिहार में अभी भी एनडीए का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार ही है। बाकी भी क्या खबरें आती हैं हम आपको विस्तार से सुनाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।